जो लोग WWE देखते हैं उनका कोई ना कोई फेवरेट रेसलर ज़रूर होता है और इन फैंस की हमेशा यही चाहत होती है कि ये अपने फेवरेट रेसलर को रियल लाइफ में देखें, और जब उन्हें यह मौका मिलता है तब वो कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिससे या तो उन्हें बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है या फिर वो WWE से हमेशा के लिए बैन कर दिए जाते हैं। यूं तो द नॉलेज बुक ने पहले भी WWE के कुछ ऐसे फैंस के बारे में बताया था जिन्होंने अपनी हद पार कर दी, जिस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। और आज इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही फैंस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी हद पार कर दी। ट्रिपल एच वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। जर्मनी में एक WWE फैन ने एक कॉन्टेस्ट जीता था जिसमें उसे पूरा शो रिकॉर्ड करने की परमिशन दी गई। ये बात 1997 की है। इस आदमी ने रिकॉर्ड किया कि एक दूसरा फैन रिंग में अचानक से घुस जाता है और दोनों रेसलर्स को डिस्टर्ब करता है। इस टाइम पर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ट्रिपल एच को हरा चुके थे, जिससे ही गिनती खत्म होती है और ट्रिपल एच बहुत ही खराब हालत में लेटे हुए होते हैं, जैसे इनमें हिलने की भी हिम्मत नहीं है। और यह फैन अचानक से रिंग में घुस जाता है और स्टीव ऑस्टिन पर हमला कर देता है। और इस टाइम पर अदमरे ट्रिपल एच में अचानक से जान आ जाती है और वो जल्दी से उठ खड़े होते हैं और फैन को सुप्लेक्स लगा देते हैं। ये ट्रिपल एच का ही एक बहुत बड़ा फैन था जो कि ट्रिपल एच के हारने के बाद बहुत निराश हो गया था और स्टोन कोल्ड को मारना गया, लेकिन यहाँ पर आकर इसने अपने फेवरेट ट्रिपल एच के हाथ से जूते खा लिए। एडी गुerrero लैडर मैच। लैडर मैच अपने आप में ही एक बहुत ही खतरनाक मैच होता है, लेकिन क्या हो जब कोई सनकी फैन इस खतरनाक मैच में घुस आए। 2002 में जब रॉ के एक एपिसोड में एडी गुerrero और रॉब वैन डैम के बीच एक मैच चल रहा था। ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक लैडर मैच था जिससे एडी हार जाए और रॉब वैन डैम जीत जाए। इसने रिंग में आकर लैडर को गिरा दी जिस पर एडी चढ़े हुए थे। इस फैन की इस हरकत से एडी को चोट तो नहीं आई और वो पैरों पर खड़े हुए। इसके बाद सिक्योरिटी वाले वहां पर आ गए और इस आदमी को पकड़ लिया। इसी के साथ एडी ने भी इस पर अपने हाथ साफ कर लिए। सीएम पंक फाइट्स क्राउड। अपने एक मैच के बाद जब सीएम पंक रिंग से भागकर ऑडियंस में जा पहुंचे और ऑडियंस में खड़े होकर वो रिंग की तरफ देख रहे थे, इस टाइम लोगों ने उन्हें पीछे से मारना शुरू कर दिया। कोई उनकी पीठ पर मार रहा था तो कोई उनके शोल्डर पर तो कोई सर पर। आप देख सकते हो कि एक फैन ने उन्हें किस तरह से जोरदार धक्का दिया कि वो सीढ़ियों से ही गिरते गिरते बचे। थोड़ी देर तक तो इन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब ये फैन नहीं माने तब इन्होंने पीछे वाले एक फैन को जोरदार पंच दे मारा। बाद में ये सामने आया कि जिस आदमी को इन्होंने मारा था उसकी कोई गलती ही नहीं थी, और अगर आप ध्यान से देखें तो इन्हें किसी और ने धक्का दिया था, लेकिन बेचारे इस आदमी को मार पड़ गई। बाद में सीएम पंक ने इसके लिए माफी भी मांगी। अब फैन हग्स जॉन सीना। जॉन सीना WWE के एक ऐसे रेसलर हैं जिन्हें लगभग सभी लोग रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं और उनके फैन दुनिया भर में फैले हुए हैं। ऐसे ही 2010 में रॉक के एक एपिसोड के दौरान एक टीनेज गर्ल जॉन सीना के लिए रिंग में पहुंच गई। इसे देखकर ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जॉन सीना को हक करने आई है या उन्हें मारना चाहती है, लेकिन जो भी हो सिक्योरिटी ने इसे जल्दी ही पकड़ लिया। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब ऐसा कुछ हुआ हो। रॉक के एक एपिसोड के दौरान ही एक फैन रिंग में आ गया, लेकिन सिक्योरिटी ने इसे फौरन ही पकड़ लिया।
WWE के अनुसार ये फैंस लगते तो हार्मलेस हैं, लेकिन ये डेंजर भी हो सकते हैं। अ फैन जॉइंस द शील्ड। 2015 में नाइट ऑफ चैंपियन पेपर व्यू में 6 मैन टैग टीम मैच होना था, जिसमें यह मैच वाइट फैमिली वर्सेस क्रिस जेरिको और द शील्ड के रोमन रिंग्स और डीन एम्ब्रोस के बीच था। तभी एक फैन वहीं पर आ गया और द शील्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन सिक्योरिटी का प्लान कुछ और ही था। इन्होंने इसे फौरन रिंग से बाहर निकाल दिया और बिल्डिंग से बाहर निकाल फेंका। कुछ लोगों के अनुसार इस फैन को क्रिस जेरिको की जगह लड़ना था, क्योंकि जेरिको ने आसानी से ही हार मान ली थी। नतालिया। WWE के एक इवेंट के दौरान नतालिया हमेशा की तरह अपना एंट्रेंस कर रही थी और वो अपने फैंस के पास जाकर खड़ी थी। इतने में एक्साइटेड होकर एक लड़के ने उनके ब्रेस्ट पर टच कर दिया। वेल, ये बहुत जल्दी हुआ था, तो शायद ये गलती से ही हुआ होगा, जिसका नतालिया ने कुछ भी लोड नहीं लिया और वो आगे की तरफ बढ़ गई। सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस के साथ WWE में बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। सेथ रॉलिंस WWE में अजीबोगरीब फैंस को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि 2015 में रॉ के एक एपिसोड के दौरान सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को सेलिब्रेट कर रहे थे। इनका मैच न्यू डे के साथ मिलकर जॉन सीना, टाइटस ओनिल और डैनी डैंग के खिलाफ होना था, लेकिन वो जब इस एपिसोड में एंट्री कर रहे थे तब एक फैन ने इनके साथ बड़ी शान से चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर तक चलने के बाद सिक्योरिटी ने इसे पकड़ लिया और बिल्डिंग से ही निकाल दिया। और दूसरी घटना अगस्त 2016 की है, जब सेथ रॉलिंस फिन बेलर को चैलेंज कर रहे थे। तब एक फैन रिंग में घुस गया और सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने लगा, लेकिन ये लड़का 2 सेकंड से ज़्यादा रिंग में नहीं रह पाया और सिक्योरिटी ने इसे निकाल फेंका। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने द नॉलेज बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके पास में इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। डीन एम्ब्रोस। जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि फैंस को द शील्ड से भिड़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, वैसे ही स्मैकडाउन के एक एपिसोड के दौरान जब डीन एम्ब्रोस अपने बैक स्टेज जाने की तैयारी कर रहे थे, तब वो एक फैन को ऑटोग्राफ देने के लिए खड़े हो गए। तभी वहाँ पर पीछे से अचानक से फैन आ जाता है और डीन एम्ब्रोस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत से वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, जिसने इसे पकड़ लिया। सिक्योरिटी के अनुसार इसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ मौजूद थी जिससे डीन को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने इसे सही टाइम पर पकड़ लिया और इस आदमी को हमेशा के लिए WWE से बैन कर दिया गया। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।